रमज़ान के समा में हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदेद। नाजिया तो हमारे साथ मौजूद हैं ही किचन काउंटर में और आगा साहब भी हैं एज ऑलवेज। लेकिन आज मैं नाजिया के पास जाने से पहले मैं आगा साहब के पास आऊँगी, क्योंकि आज हमारे इंग्रेडिएंट में एक ऐसी चीज़ है जिसको मंगवाने के लिए हमने साहब ने गार्ड भी भेजा था। क्योंकि आज जनाब ये हमारे पास जो चीज़ है, मैं आगा साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने काम अपने हाथ से अपने नाज़रीन को दिखा सकती हूँ। मैंने ये जनाब आज हमने ये सोने का जो है ना ये वर्क इसका इस्तेमाल होगा। आगा साहब दिस इज सो एक्सपेंसिव। आगा साहब क्या बना रहे हैं आज आप? बात ये है कि रिटेलर जितनी मर्जी दे, लेकिन ये कि ये होलसेल में इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर कितने का होगा आगा साहब, बता दें मुझे। आगा साहब मुझे तो जायदाद तो नहीं बेचनी पड़ेगी? क्या बना रहे हैं सर? मैं तो सोने का जेवर बनाने के लिए जायदाद कितनी बेचनी पड़ती है? 1600 रुपए का आया वर्क। अल्लाह अकबर। नहीं, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जरा डमास से जरा स्पॉन्सर तो करा दे सोने का वर्क। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोल्ड वैसे ही बहुत कीमती हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, तो आप ये ना बोलें कि ये सस्ता है, ये बहुत कीमती है। और आप अब माशाल्लाह आप ठीक सही सलामत हमारे पास पहुंच गए। इसमें मैं कहूँगा ऑडियंस तालियां बजाइए कि आजकल जो हालात हैं आप सोने की चीजें लेके फिर रहे हैं आगा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अब सोने के वर्क जो है वो आपके पास भी तो है, तो वो कैसे? बहुत कम है, मेरा ख्याल है 150 रुपए का है। तो वो कैसे, ये फर्क क्यों है? आगा साहब ने वो रिजीम चेंज से पहले हमने ऐसे हाइप क्रिएट कर दिया आगा साहब आपके 150 रुपए। मैंने कहा हुकूमत बदलने से पहले से नहीं असल बात ये है कि रिटेलर की जितने में मर्जी बेच देता है। चले तो सोना नाम आते ही जो है ना वो। अच्छा आज हम क्या बना रहे हैं? पहले मेरी रेसिपी होगी, पहले आगा साहब से, पहले आगा साहब से जवाब दें। मेरी दरख्वास्त है कि आज हम बात कर रहे हैं बही पर। बही बहीदाना कहलाता है। ये सेब और नाशपाती की शक्ल का एक फल होता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल को ताकत देता है, दिल के अमराज का इलाज है। तो अहादीस मुबारका में जिन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, सबसे पहली चीज़ जो है वो खजूर है, अजवा खजूर है गुठलियों समेत, और दूसरी जिस चीज़ का जिक्र हुआ है वो है बही। तो क्योंकि बही का मौसम ये नहीं है तो इसलिए हमने बही के मुरब्बे का इंतज़ाम किया है। ये बही का मुरब्बा है। दिल की ताकत के लिए ये वर्क बहुत बड़ा है। मैं अगर सही अर्ज करूँ तो शायद ये 10 टुकड़े अगर कर लिए जाए, 10 पीसेस कर लिए जाएं तो 1 इज इनफ फॉर 1 पर्सन फॉर 1 डे। तो एक इसका मतलब इतना आप इसको इतना जो है इतना वाले को इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटा सा 10। अब ये एक बही के मुरब्बे में से हमने एक टुकड़ा निकाल लिया है। इस टुकड़े में वो 10वां हिस्सा वर्क का इसमें मिला करके सुबह नहार मुँह लेना दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छी दवा है। और आप ये देखिए कि दिल के अमराज की उमूमी दवाएं जो होती हैं वो दिल की नालियों से मुताल्लिक़ हैं, खून को पतला करने से मुताल्लिक़ हैं, रिदम को बेहतर करने के लिए हैं, लेकिन दिल की क़ुव्वत की उमूमी तौर पर कोई दवा पॉसिबल नहीं है। और ये दवा एक ऐसी दवा है जो दिल के अंदर के वॉल्व ही नहीं बल्कि दिल के अपने जिस्म को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। मुझे आगा साहब ये बताएं, ये है बही का मुरब्बा, तो मुरब्बे में तो बहुत ज़्यादा चीनी भी डाली जाती है, तो फिर डायबिटीज़ के पेशेंट भी, क्या जिनको हार्ट पेशेंट्स हैं, क्या वो भी ये मुरब्बे का ये बही इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स का मसला ये है कि ये बहुत बड़ा पीस है ना, इस पीस को आधा कर लें, ठीक है। और तीसरी बात ये कि ये कहीं नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो शुगर को 100% छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे शुगर मेरे घर वाले देख रहे होंगे और वो फिर नेक्स्ट टाइम अपने अम्मी अब्बू को डांटूंगी ना तो वो कहेंगे तुम अरे आगा साहब ने कहा था। नहीं, मैं क्या करती हूँ ना, मैं अगर ये है ना तो रात में इसको भिगो देती हूँ कि ना थोड़ा शुगर इसका जो है ना वो निकल जाए। तो ये सही है, नहीं धोने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए मैं मना क्यों कर रहा हूँ, बात ये है कि नाज़िया आपकी बात पे तालियां बजा दी। जो बात समझ में आ गई ना वो हमें नहीं आई थी, मैं इनसे पूछूंगी बाद में। जो ग्लूकोज जो है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हाइपो में चले जाएं तो मसाइल होते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने के बाद मीठा खाओ। मीठा खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वो मीठा इतना नहीं है कि आप प्लेट भर के खाएं, एक छोटा सा टुकड़ा चाहे गुड़ ही का क्यों ना हो वो अपने मुंह को मीठा कर लीजिए। दरअसल हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये मैसेज देते हैं कि ये मीठा आ गया। अब मीठा जब आएगा तो उसके लिए हमारा जिस्म इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन पैंक्रियास बनाएगा। पैंक्रियास के अल्फा सेल अलग हैं, बीटा सेल अलग हैं। बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगे और अल्फा सेल जो हमारे मैदे के लिए एंजाइम बनाएंगे और हमारे हज़म का निज़ाम
हमेशा बेहतर होगा। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बेहतर है और शुगर को इंसुलिन पैदा करने के लिए एक नेचुरल सोर्स है। अब वाह, मेरे आगा अम्मा अब्बा साहब, मुझे माशाल्लाह। कहेंगे, अब मेरे अम्मा अब्बा मुझे कहेंगे अब आगा साहब ने कह दिया मैं मीठा खाने की बात बिल्कुल, किया करो। बिल्कुल, नहीं देखिए थोड़ा कितना सा थोड़ा। इतना सा लेकिन उसकी गोली मिकदार बराबर मैंने छोटा सा टुकड़ा कहा है। वो हाँ, गोली बराबर, ठीक है बिल्कुल। ना? अच्छा वैसे आज बना क्या रहे हैं आगा साहब, आज क्या बना रहे हैं? क्या एक तो ये एक हो गया। बर्फ की बात की दिल ठीक के है। मर्ज के लिए। दूसरी बात जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुस्न की तलब है ना, Oh my God. हसीन लोग। अब खवातीन के बंदों को भी बहुत शौक है। हाँ हाँ नहीं उनका हक भी अब आप क्यों ना कट कोई क्यों ना हुआ? अच्छे लगे, क्यों कोई कट ऐसा हुआ नहीं हुआ। कोई कट नहीं मुझे हुआ क्यों कह रही है? ऐसे कहना पड़ेगा जरा के बात करें। नहीं वो नहीं ये बिल्कुल क्या ऐसे जैसा गोरा रंग हो सकता है? मुझे बताएं, क्या नहीं, नहीं, कोई ऐसा कोई टोटका बता दे कि ईद तक इतना जबरदस्त खूबसूरत निखरा हुआ रंग हो जाए? हाय। मेरे पास कोई टोटका नहीं है, यकीन मुझे- करें। मैं आगा साहब से पूछ रही हूँ ना। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि हाँ। खूबसूरती जो है वो लड़कियों पे ही ज्यादा हाँ। जचती है और जो प्रिटी लगना वो लड़कियों पे ज्यादा नहीं सुहाना है। नहीं लड़कों को भी साफ वैसे आज सुथरा ना अच्छा होना आदमियों चाहिए। को हैंडसम होना चाहिए, नाइस लुकिंग, ठीक है, हाँ। अल्लाह Neat and अगर clean नेचुरली बस, बनाए, हाँ। लेकिन वो नेचुरल ज्यादा। आदमी को पूर्वकार होना चाहिए। पूर्वकार। अच्छा पूर्वकार में बात करें, साथ में हमारे पूर्वकार अस्सलाम सारिम भाई भी वालेकुम, बैठे सारिम हैं। भाई। सारिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सारिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह से बहुत, मैं जल्दी बोलूं लेट बोलूं क्या बोलूं? आज सारिम भाई का एक्चुअली ये हुआ कि Late हो सारिम भाई को गया। आते थे, ट्रैफिक शायद बहुत जी, ज्यादा traffic मिल शायद गई। हुआ था, हाँ। इन्होंने कहा कि वक्त में हाँ। पहुंच सका, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं सारिम हमारी भाई, family है जी, तो हाँ। फैमिली है, इसलिए हमने उनको साथ बिठाया भी और इनका नंबर भी हम चलाएंगे बिल्कुल। और इनका जो वेबसाइट है वो भी चलाएंगे। और आप लोग अगर कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं सारिम भाई की एनजीओ पे तो जरूर कीजिए, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली लेके आते हैं बिल्कुल, जिनको हाँ। हमारी जरूरत होती है। बिल्कुल। जी जनाब, आगे बढ़े जी। हम हुस्न के लिए क्या मैं कुछ? चेहरे के लिए बता रहा हूँ और आपकी गुफ्तगू से एक छोटा सा वाक़या याद आया। 25वें रोज़े को मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की और कहा कि 5 दिन रह गए ईद में, चेहरे को गुलाबी करने के लिए कोई टिप बताइए। तो मैंने कहा 50 मरतबा सुबह शाम अपने चेहरे पे थप्पड़ मारें, इंशाल्लाह चेहरा पिंक हो जाएगा। इतनी थपड़ौल वाला मशवरा? 5 दिन में तो यही हो सकता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने ये तो डेली हो जाएगा। ये समझ आ गया। लेकिन हाथ भारी हो ना तो चेहरा पर्पल भी हो सकता है उनका। बिल्कुल। अच्छा जी। ये जो दूसरी चीज बना रहा हूँ चेहरे के लिए, बहुत अच्छा सा स्क्रब बना रहा हूँ। इसमें बही का मुरब्बा है, बहुत छोटे से 2 टुकड़े मैंने डाले हैं, 3 टुकड़े मैंने इसमें टमाटर के डाले हैं और 2 चम्मच ये मलाई बालाई, ये इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ये डाल दी। इन तीनों को मिला करके अगर हम पेस्ट बना दें खा लें, तो ये हाँ। चेहरे के लिए बहुत अच्छा स्क्रब बन जाएगा और चेहरा जो है वो वाकई गुलाबी हो जाएगा। थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। क्या बात है जी, थप्पड़ जबरदस्त। से बचें। अच्छा, तभी लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि आप अगर टमाटर काट रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो चेहरे पे लगा भी, लेकिन वो अच्छा होता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं बिल्कुल वैसे? लगा सकते, लाइको पेन है, कोई मसला नहीं। अच्छा चले, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनामात भी यहाँ पे ऐसे जो है वो बांटेंगे और साथ में नाजिया ने आज क्या बनाया है वो रेसिपी भी आपको बताएंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए रमजान का समा।